न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर, पोलो ग्राउंड आसनसोल, मोबाइल हॉस्पिटल, সবার বিশ্বস্ত ফার্নিচার শোরুম ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, BN घाटी, নিশোরা মার্বেল, मोहन द फैमिली स्टोर, ट्रेड एंड ट्राई, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, श्री जानकी स्टोर, सुधा उद्योग, चेस ज्वेलरी, स्काई वर्ल्ड, डिस्ट्रिक्ट बिगेस्ट फिटनेस स्टोर। स्ट्रैप ऑन शूज, कदम बढ़ाओ आगे बढ़ो। भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी के नेतृत्व में जब जामुड़िया के स्थानीय कुछ भाजपा नेता और कार्यकर्ता दरबार डंगा इलाके में वाटर प्रोजेक्ट में पहुंचे तो वहां पर स्थानीय अवैध बालू कारोबारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और गो बैक के नारे लगाए गए। उन लोगों ने जितेंद्र तिवारी और भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला कर उन्हें भगा दिया गया। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि पिछले कुछ समय से स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं से खबर मिल रही थी कि दरबार डंगा में जो वाटर प्रोजेक्ट है उसके नज़दीक तक खतरनाक तरीके से अवैध रूप से बालू निकाला जा रहा है, जिससे वाटर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंच सकता है। इसे लेकर कुछ दिनों पहले स्थानीय महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। यह जानकारी मिलने के बाद आज वह स्थानीय भाजपा नेतृत्व के साथ लेकर दरबार डंगा वाटर प्रोजेक्ट पहुंचे। तब कुछ 20 से 25 की संख्या में शरारती तत्व वहां पहुंच गए और उन्होंने हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर राज्य की वर्तमान सत्ताधारी पार्टी यह स्वीकार करती है कि वहां पर हंगामा करने वाले लोग उनकी पार्टी के ही थे तो यह मान लेना होगा कि सत्ता पक्ष का संरक्षण उन्हें प्राप्त है। वाटर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता के घर तक पानी नहीं पहुंचेगा, सभी को असुविधा होगी। इसलिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उस वाटर प्रोजेक्ट की रक्षा की जाए। पता चला कि जामुड़िया के दरबार डंगा में जो वाटर प्रोजेक्ट है उसके अगल बगल में ऐसे ढंग से बालू उठाया जा रहा है जिससे कभी भी वो प्रोजेक्ट डैमेज हो सकता है, लोगों को पीने का पानी की तकलीफ हो सकती है। इसको लेकर कुछ दिन पहले जामुड़िया में महिलाओं ने रोड ब्लॉक किया था। तो आज हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके कहने पर उनको लेकर मैं वहाँ देखने के लिए गया था। जाकर देखा तो सही में कि ऐसे ढंग से वहाँ बालू उठाया जा रहा है कि कभी भी वो वाटर प्रोजेक्ट डैमेज हो सकता है। लेकिन हम लोग देख ही रहे थे तभी देखा 20-25 शरारती लोग आकर वहाँ स्लोगन शाउटिंग करने लगे, दूर हटो क्यों आए हो, ये सब करने लगे। हमारे भी लड़के थे, उनके साथ उनका थोड़ा हॉट टॉक भी हुआ, धक्का धक्की भी हुआ। बाद में पुलिस ने आकर दोनों पक्ष को हटा दिया, हम लोग चले गए। देखा जा रहा है ईंटा पत्थर भी चली है। अब क्या कर सकते हैं, जिसको जो चलाना आता है चला रहा है, क्या कर सकते हैं। सर वो लोग क्या शासक दल के लोग थे ना क्या? अब ये तो देखिए यहाँ के शासक दल के निर्णय स्टैंड पर निर्भर करता है। यहाँ के शासक दल, मैं तो नहीं चाहता हूँ कि यहाँ का शासक दल कह दे कि वो उनके साथ नहीं है, लेकिन यहाँ के शासक दल यदि उनके साथ में खड़ा होता है तो मान लेना पड़ेगा कि उन्होंने लगे इसे भेजा है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि ये जो लोग भी थे या जो लोग ये काम करवा रहे हैं वो जामुड़िया के लोगों को प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि जामुड़िया के लोगों के आने वाले दिनों में, आने वाले 4-5 महीनों के बाद जामुड़िया के लोगों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ेगा पीने के पानी के लिए। ये जिस तरीके से बालू काटे जा रहा है, दिन प्रतिदिन वाटर प्रोजेक्ट तक पहुंच रहा है, आप बता रहे हैं, तो इससे क्या अब क्या करें इसके, ये तो देखने का काम है ना। जो लोग हैं शासन क्षमता में, जो लोग हैं उनको देखना चाहिए। सामयिक लाभ के लिए इंस्टेंटली कैसे पैसा कमाया जाए, इसके लिए फ्यूचर में आने वाली हमारी जो पीढ़ी है उसका भविष्य अंधकार में कर रहे हैं ये लोग। सर आपका शुभ नाम? जितेंद्र तिवारी। আমি বুঝতে পারছি না যে গিয়েছে যাকে গিয়ে বিজেপি থেকে পাঠিয়েছেন, বিজেপি কি রাজ্য নেতৃত্ব নেই তো জেলা নেতৃত্ব যার ইনস্টেশনেও গিয়েছেন? বিজেপি কোই ইনস্টেশন কাউকে দিয়ে নেই। এই বিজেপিতে আছে কিনা এই আমি জানি না। আর এইরকম কিছুদিন আজ ছিল না, তো এই জন্য এখন আসানসোলে আসছে কিছু হাইলাইট হওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। ঈদ ছেড়ে আমাকে আর কিছু বলার নেই। আচ্ছা, একটু জেলাতে একটু বিজেপি পার্টি আছেন, ঈদ ছেড়ে লোকালে একটু মন্ডল বিজেপিতে একটু দায়িত্বতে কারো না কাই একটু দায়িত্বতে আছেন, আর রাজ্য আছেন। এই কাউর একটা ইনস্টেশন দরকার আছে। বিনা ইনস্টেশনে যাচ্ছেন তো যার কিছু স্বার্থ হতে পারে, এই স্বার্থের জন্য যাচ্ছে। তো এই স্বার্থের জন্য গিয়েছে বলে ওখানকার লোক যাকে ঘিরে নিয়েছে, যার প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেছে। এইরকম তো হবেই। ও টিকে নিয়েছে, দেখার জন্য সরকার আছেন।
প্রশাসন আছেন, আর অন্যায় কিছু কাজ হচ্ছে তো পুলিশ প্রশাসন যার দায়িত্ব নেবে, পুলিশ প্রশাসনকে অ্যাকশন নিতে হবে। আমরা তো তৃণমূল কংগ্রেস যাকে প্রতিবাদ করছে যে অন্যায় কাজের সঙ্গে যে জড়িত থাকুন যার উপর কারবাই করার দরকারি, আমরা তো রুলিং পার্টি বলে দিয়েছে। আমার নেত্রী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা दी तो बार-बार बोले এই কথা, जो प्रशासन को भी বলেছে আপনাকে পার্টি দেওয়ার দরকার নেই, কে যার মধ্যে ইনভলভ থাকবে যার উপর অ্যাকশন নিতে হবে। এই কিছু নেতা আছে বিরোধী পার্টিতে আর নিজেকে হাইলাইট হওয়ার জন্য এরকম কাজে মাঝে চলে যাচ্ছেন, একটু মিডিয়া মাইলেজ পাওয়ার জন্য। তৃণমূল কংগ্রেস যাকে কিছু গুরুত্ব দিতে চায় না। दुर्गापुर में दुर्गापुर स्टील पीपुल्स कोऑपरेटिव चुनाव को लेकर तनाव फैल गया। यूनियनों के बीच सीटों या समझौता होने के बाद भी सीटू और बीएमसी ने आईएनटीटीयूसी इंटक और एसएमएस पर गठजोड़ समझौता तोड़ने का आरोप लगाया। यहाँ कुल 42 सीट है। इसमें समझौता हुआ था कि हिंदुस्तान स्टील वर्कर्स यूनियन को 6, भारतीय मजदूर संघ को 3 और बाकी 33 सीटों पर तृणमूल के श्रमिक संगठन प्रत्याशी देगी। लेकिन नामांकन के दौरान देखा गया कि यहाँ तृणमूल ने 35 नामांकन कर दिए। इसके बाद विवाद शुरू हो गया और दोनों गुटों में हाथापाई की स्थिति पैदा हो गई, जिससे पुलिस को स्थिति नियंत्रण करने में पसीने छूट गए। इस बैंक के कुल 12,000 ग्राहक है। 2012 में हुए चुनाव में यहाँ तृणमूल कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी की जीत मिली थी। 2017 में मियाद खत्म होने के बाद पिछले 8 साल से यहां चुनाव नहीं हुआ था, लेकिन राज्य के मंत्री प्रदीप मजूमदार के हस्तक्षेप से यहां चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है। না, এটা তো একটা দেখবেন প্রেস স্টেটমেন্ট আছে সাংবাদিকদের কাছে, যারা যৌথভাবে নাকি এই ব্যাংক রক্ষার জন্য লড়াই এইবারে করছেন বা সিট ফিল আপ করছেন, নমিনেশন দিচ্ছেন, তাদের থেকে বক্তব্য আছে ব্যাংক রক্ষার স্বার্থে, ব্যাংককে বাঁচানোর জন্য তাদের এই উদ্যোগ। আমরা 3টে ওখানে কথা যোগ করতে পাই কোশ্চেনে আকারে। এক, তাহলে কি ব্যাংক রক্ষা করার মতো অবস্থায় ছিল না, সমস্যায় ছিল? ব্যাংকের চারিদিকের সমস্যা আর্থিক হোক প্রশাসনিক হোক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল, রক্ষা করার কথা এলো কেন? কেন না, আপনারাই সঠিক বলেছেন যে 11 বছর বা 10 বছর তো ভোটটাকে লুট করে দখল করে তৃণমূলের লোকেরা চালাচ্ছিল ব্যাংক। পরে তাদের সময় শেষ হলে প্রশাসক বসিয়েছে, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের বসিয়েছেন, তাহলে তারা তারপরে ধারাবাহিক ব্যাংক চালাচ্ছেন। তাহলে এখন ব্যাংক রক্ষার কথা এলো, যদি এলো, তাহলে ব্যাংকের যারা সদস্য 12,169 জন, তাদের থেকে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গণতান্ত্রিক কাঠামোতে জোট করে, জোটের সঙ্গে বাকি যদি কেউ এখানে লড়তে চাইতো, ব্যাংক পরিচালনায় যুক্ত হতে চাইতো ওয়ার্কারের রায়ে, তাদেরকে ঠেকানোর জন্য এত বাইরের লোক সহ এখানকার মানুষকে এনে ওরকম জমায়েত করে গণতন্ত্রকে হত্যা করার কি প্রয়োজন ছিল? তাহলে ব্যাংক রক্ষার জন্য আসলে দরকার ছিল সমবায়ের আসল অর্থ যে সকলে মিলে স্বাবলম্বী হবে, সকলে মিলে সমান অধিকার প্রয়োগ করবে। 5টা প্রিন্সিপাল সমবায়ের, তার প্রধান প্রিন্সিপাল হচ্ছে গণতন্ত্র থাকবে এবং গণতান্ত্রিক কাঠামোয় সকলে মিলে স্বাবলম্বী হবে। সিটুর বর্তমানে কোনো সমর্থন নেই, তারা ক্যান্ডিডেট খুঁজে পাচ্ছে না। আজকে ইতিমধ্যেই আইএনটিটিউসি ছাড়া আইএনটিইউসি এবং এইচএমএস তারা মনোনয়ন দিয়েছেন এবং এখনও পর্যন্ত মনোনয়নের সময় পেরিয়ে যায়নি। সুতরাং আরও কোনো সংগঠন দিতেই পারে। সিটুর এই মুহূর্তে কোনো রকম কোনো সমর্থন নেই, জনসমর্থন নেই, তাদের হয়ে কেউ দাঁড়াতে চাইছেন না। তাই হয়তো তারা ক্যান্ডিডেট খুঁজে পাচ্ছেন না বলে আজকে তারা মনোনয়ন দিতে পারছেন না। তাদের যে দুর্বলতা, সেই দুর্বলতাকে ঢাকার জন্য এই ধরনের নানান অভিযোগ তারা করছে। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में।
इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान PN घाटी का PN घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत PN घाटी मेंस शॉपिंग, GT रोड, आसनसोल। हीरापुर थाना अंतर्गत बनपुर रोड पर निमतल्ला स्थित फुटपाथ पर बने आधे दर्जन दुकानों में गुरुवार देर रात को आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दुकानों में आग की खबर मिलते ही आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। साथ ही साथ इसकी सूचना हीरापुर थाना और दमकल विभाग को दी गई। घटनास्थल पर दमकल के 2 इंजन पहुंचकर आग बुझाने का कार्य शुरू किया। जब तक दमकल कर्मी आग बुझाते दुकान राख में तब्दील हो गई। दुकानदार इस घटना से काफ़ी दुखी है। इस घटना से उसकी रोजी रोटी का साधन छिन गया है। क्या हुआ है? घर में सोए थे तो पता चला, आदमी लोग जाके बोला, दरवाज़ा खटखटाया मेरा, तो फिर हम आए तो देखे पूरा जला हुआ है, जल गया। कितना बजे जला था? 1:30 बजे रात से। क्या नुकसान हुआ आपका? बहुत कुछ नुकसान हो गया, सब नुकसान हो गया। पेपर में छपे हैं 5 दुकान जला। 5 दुकान। इसके पहले भी लगा था? इससे पहले एक बार लगा था, इससे पहले एक बार लगा था, इसमें भी 5-6 दुकान जला था। जेल से छूटने के एक सप्ताह बाद आसनसोल नगर निगम के पूर्व पार्षद एवं कुल्टी नगर पालिका के पूर्व वाइस चेयरमैन अख्तर हुसैन ने तृणमूल कांग्रेस के राज्य सचिव वी शिवदासन दासू, तृणमूल कांग्रेस जिला चेयरमैन उज्जवल चटर्जी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कुल्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस बारे में जब तृणमूल के उच्च नेतृत्व से बात की तो उन्होंने इसके बारे में कोई जानकारी होने से मना कर दिया। हम जो है छूटे हैं आपका 14 तारीख अगला शुक्रवार को, और आज दूसरा शुक्रवार को हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चूँकि पार्टी परमिशन दिया है इसलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रास्ता से किनारा इसलिए करना चाहता है, वो जानता है कि मेरा बराबर में अगर कोई है तो वही है, इसीलिए उसको किनारा करना चाहता है। दासू को आप लोग अच्छा से जानते होंगे कि दासू जो है 4 बार इलेक्शन हारा है, आज तक कहीं से भी नहीं जीता है। दासू के फोटो में जो है ना कैंसिल मारा हुआ, कहीं से भी मुखिया का भी इलेक्शन नहीं जीत सकता है। जो आदमी एक काउंसलर इलेक्शन नहीं जीत सकता है, वो आदमी जो है बोलता है दूसरे को कि हम उसको बुलाए हैं, वो पार्टी में है कि नहीं है। वो कौन होता है देने वाला पार्टी के बारे में कि पार्टी में कौन है कौन नहीं है। इसी तरह पप्पू सिंह को जो इलेक्टेड काउंसलर हुआ था, पप्पू सिंह कुछ दिन पहले अरेस्ट हुआ था, उसके बारे में बोल दिया कि पप्पू सिंह भी पार्टी में नहीं है। तो दासू को पहले मालूम कर लेना चाहिए रूल रेगुलेशन कि कौन है कौन नहीं है। और दासू कितना पढ़ा लिखा है, 8th क्लास पास भी तो नहीं है। दासू को मुलाहिदा लाया था रेक्स टेलर में, जब वो कटर का काम कर रहा था तो मुलाहिदा उसको लाया था कि ये चलो मेरा बॉडीगार्ड बन के रहोगे। आज जब जाइएगा तो मुलाहिदा का
मुलायदा को गालियाँ देता है वो। आज मुलायदा से बड़ा बन गया है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। कुछ रिपोर्टर लोग को रखा है, उन लोगों को मंथली देता है और डेली कुछ ना कुछ बाइट देता है, लेकिन संगठन बोल के कुछ नहीं है। कुल्टी और साउथ से काहे हार रहा है? इसका हारने का कारण क्या है? दासू है और उज्जवल चटर्जी है, दोनों का आपस में पार्टनरशिप है। जिस तरह से उज्जवल चटर्जी यहाँ पे 3 रेड लाइट एरिया चलाता है, उसी तरह से दासू भी वहाँ चकला चलाता है। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे चर्च ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन। भरोसे का दूसरा नाम चर्च ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। चर्च ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। चर्च ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। पैरों में स्ट्रैप-ऑन जूते के साथ हम चले स्कूल, यही है बात। मुंह में मुस्कान, दिल में तूफान, सब पैरों में रहे सिर्फ स्ट्रैप-ऑन। क्लास की पढ़ाई हो, खेल का मैदान, सब पर जाता है सिर्फ स्ट्रैप-ऑन। स्कूल शूज मतलब स्ट्रैप-ऑन ही सही, अच्छा टिकाऊ और महंगा नहीं। नर्सरी हो या 12 में हो, स्ट्रैप-ऑन ही चाहिए सब पैरों को। स्ट्रैप-ऑन शूज, कदम बढ़ाओ आगे बढ़ो। अगर आपको चाहिए अत्याधुनिक साइकिल या फिर जिम के उपकरण तो चले आइए सुधा उद्योग का ट्रैक एंड ट्राई। पश्चिम बर्धमान जिले का एकमात्र शोरूम आसनसोल के चेली डंगाल में। यहाँ मिलेंगे PSA, हरकुलस, रेडियो, मोन्ट्रो, मैक्स सिटी, आई बाइक, साथ ही ट्रेड में एक्सरसाइज बाइक, होम जिम इत्यादि। ट्रेड एंड ट्राई, चेली डंगाल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो ले आइए पश्चिम बर्धमान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मेट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता स्काई वर्ल्ड, नियर राहलेन मोड़, GT रोड, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। इस नवर्स में अगर किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चेली डंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट TV और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चेली डंगाल, आसनसोल। आसनसोल के कुमारपुर इलाके के निवासियों ने आसनसोल नगर निगम गोवर्धन मंडल का नेतृत्व में प्रदर्शन कर मेयर विधान उपाध्याय को तालाब भराई के विरोध में ज्ञापन सौंपा। लोगों का कहना है कि वह तालाब 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन इलाके के कुछ लोग दबंगई करके उस तालाब को भरने की कोशिश कर रहे हैं। तालाब को 2/3 हिस्सा भर दिया गया है। उस तालाब को भरने से रोका जाए और जैसा पहले था उसे उस रूप में लौटाया जाए। इस बारे में मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि कुमारपुर के लोगों ने उन्हें तालाब को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने साफ कहा कि किसी को भी तालाब भरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और अगर ऐसा किया जा रहा है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। আমাদের একটাই প্রবলেম, মানে পুকুর চাই। পুকুর আমাদের যেন অতি অবশ্যই ফিরে পাই, এটাই যেন চাইছি আমরা। পুকুরে সবই হতো, এই তো আমাদের বয়স্ক দিদিরা আসছে, এই তো কাকিমা আসছে, দেখুন সবাই এদের দেখিতে পুকুরে আমরা সব, এই যে দিদি ওর স্বামী মারা
হ্যাঁ এখন কোনো খবর সঠিক পাওয়া যাচ্ছে না, শুধু দেখবো করছে। আমরা চাইছি যেন আমাদের পুকুর ফেরত চাই, আমরা আর কিছু চাই না, আমরা কোনো কিছু। আমার নাম সুলতা মণ্ডল। আমাদের কুমারপুর মৌজায় 191 দাগের একটা পুকুর আছে, যে পুকুরটা প্রায় 100 বছরও আগে বুঝলেন তো। এই পুকুরটাকে কোনো ব্যক্তি বেশ কিছুদিন আগে ওখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল, মানে খুন হয়েছিল। সেই সময়ে যারা খুন করেছিল তারা পুকুর সমেত কিছুটা জমি ঘিরে ফেলেছে। ওই যে পাঁচিল দিয়ে ঘিরেছে, আজও সেই পাঁচিল দিয়ে ঘেরা পুকুরটা রয়ে গেছে। ভেতরে ভেতরে ওই পুকুরটাকে ওরা 2/3 পুকুরের যে অংশ তার 2/3 ঘেরা ভরাট করে দিয়েছে। আচ্ছা, কানাইলাল শর্মা, শঙ্কর শর্মা, কানাইলাল শর্মা, শঙ্কর শর্মা, এদের দেখুন, আমরা আইন বিরুদ্ধ কোনো কিছু করতে চাই না, যেহেতু পুকুরটির রেকর্ড আছে, পুকুরের রেকর্ড আছে। পুকুরের রেকর্ড থাকলে আমার ছেলেকে আমি জন্ম দিতে পারি, যেমন খুন করতে পারি না, তেমনি যারাই পুকুর হোক, মালিকানা সত্ত্ব যারাই হোক, পুকুর কিন্তু ভরাট করা চলবে না, এটা আইন বলে। আবার তার সঙ্গে যদি সেচ বা সাধারণ ব্যবহার্য থাকে, লেখা থাকে, তাহলে কিন্তু সেই পুকুরের মালিক ওটাকে বাউন্ডারি করতে পারে না। আমরা গ্রামে বর্তমানে কুমারপুর এলাকায় জনসংখ্যা বেড়ে গেছে, বাইরের লোকও অনেক চলে এসছে। এখন কি হয়েছে জানেন, আগে জোরের জলটা পরিষ্কার ছিল, এখন চারিদিকে কোয়ার্টারের জল সব নেমে নোংরা হয়ে গেছে, পলিউশন। হ্যাঁ, বাথরুমে জল নামছে। এইবারে কয়েকদিন আগে একজন গ্রামে কেউ মারা গেছিল ক্ষৌরকর্মের দিন, ওই জোরের জলটা মাথায় নিয়ে ট্যাঙ্কারের জলে গ্রামের লোক ক্ষৌরকর্ম করেছে। এতই খারাপ অবস্থা। এই অবস্থায় গ্রামে আর কোনো পুকুর নেই। এই পুকুরটা আমাদের জরুরি, তাই মানুষ আজকে গর্জে উঠেছে, আমাদের ওই পুকুরটা চাই। আমার নাম গোবর্ধন মন্ডল। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर आज आसनसोल नगर निगम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाषा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, डिप्टी मेयर वसीमुल हक, MMIC गुरदास चटर्जी के अलावा विभिन्न वार्ड के पार्षद, नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि 1952 में आज ही के दिन बांग्ला भाषा को सरकारी स्वीकृति प्रदान करने की मांग करते हुए तत्कालीन ईस्ट पाकिस्तान में आंदोलन कर रहे लोगों पर पाकिस्तान सरकार द्वारा गोलियां चलाई गई थी, जिसमें कई लोग शहीद हुए थे। उन्हीं की याद में उस आंदोलन को सम्मान देते हुए यूनेस्को द्वारा 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया गया था। তাকে মর্যাদা দেওয়ার জন্য যে লড়াই আন্দোলন করেছিল, সেই শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য 21শে ফেব্রুয়ারি প্রতি বছরই বাংলা ভাষা শহীদ দিবস হিসেবে পালন করা হতো। তার পরবর্তী ক্ষেত্রে 1999 সালের নভেম্বর মাসে রাষ্ট্রসংঘের একটা সভা হয়েছিল, সেই সভায় প্যারিসে হইতে সম্ভবত, সেই সভাতে 188টা দেশ যোগদান করেছিল এবং সেই সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে 21শে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা। পাকিস্তান যখন উর্দু ভাষাকে জাতীয় ভাষা হিসাবে পূর্ববঙ্গে ঘোষণা করলেন, তখন ভাষা নিয়ে একটা আন্দোলন তৈরি হলো। পরবর্তীকালে জাফর, জাব্বার, জামাল এই সমস্ত মানুষের নেতৃত্বে বাংলা ভাষাকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়ার জন্য যে লড়াই শুরু করেছিল, সেই লড়াইয়ে কিন্তু তাদের জয়লাভ হয়েছিল এবং সেই সময় অনেক ছাত্র সেই সময় মারা গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে পৃথিবীতে একটি মাত্র ভাষা, যে ভাষার জন্য আন্দোলন হচ্ছিল, সেটি হচ্ছে বাংলা ভাষা। এবং আমরা শুনলাম কিছুক্ষণ আগে আমাদের সঞ্চালকের মুখে যে 1999 সালে প্যারিসে সম্মেলনে 188টি দেশ সম্মতি জানিয়ে ইউনেস্কো বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেন এবং ইউনেস্কোর স্বীকৃতির মধ্যেখানে আজকে সারা পৃথিবীতে এই ভাষা আন্দোলনের দিনটিকে পালন করা হচ্ছে। আজকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস 21শে ফেব্রুয়ারি। এটা প্রতি বছর পালিত হয় আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে সহ সারা পশ্চিমবঙ্গ সহ বাংলাদেশ সহ যেখানে বাংলা ভাষীরা আছে তারা সবাই 21শে ফেব্রুয়ারি দিনটি পালন করে মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। আমরাও এখানে পালন করলাম এবং আমরা এই ভাষাটাকে, বাংলা ভাষাটাকে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য যেভাবে বীর শহীদেরা জীবন দিয়েছিলেন, নিজেদের জীবন দিয়েছিলেন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আজকের এই 21শে ফেব্রুয়ারি দিবস।
এবং তাদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানালাম। এবং বাংলা ভাষাটা আমরা যারাই কথা বলি বাংলা ভাষাতে, আমরা যারা মানে বাংলা নিয়ে চর্চা করি, আমি সকলকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এবং আগামী দিনে নিশ্চিতভাবে আমরা যেভাবে সুন্দরভাবে রয়েছে আগামী দিনেও সুন্দরভাবে থাকবে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर, पोलो ग्राउंड, आसनसोल। मोबाइल हॉस्पिटल, সবার বিশ্বস্ত ফার্নিচার শোরুম ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, BN घाटी, विघ्नेश्वरा मार्बल, मोहन द फैमिली स्टोर, ट्रेड एंड ट्राई, BN घाटी मेंस शॉपिंग, श्री जानकी स्टोर, सुधा उद्योग, चेस ज्वेलरी, स्काई वर्ल्ड, डिस्ट्रिक्ट बिगेस्ट फिटनेस स्टोर। स्ट्रैप ऑन शूज, कदम बढ़ाओ आगे बढ़ो।